हाँ जी, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। अब तक जो हमने नंबर्स पढ़े हुए हैं वो कौन कौन से पढ़े हुए हैं। जो नंबर्स पढ़ रखे हैं वो हमारे नेचुरल नंबर पढ़े थे, आपने होल पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था, ठीक है, रैशनल पढ़ा था, इरेशनल पढ़ा था, और इन सबको मिलाकर इन सबको कंबाइन करके हमने बोला था ये सारे रियल नंबर है। इतना हमारे को पहले से ही पता है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के पीछे जो बेसिक है पहले वो ध्यान से देख लेते हैं। वो क्या है, जो 10th तक हमने पढ़ा था ना उसमें नेगेटिव क्वांटिटी का जो रूट होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। नेगेटिव क्वांटिटी जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ जी -5 का रूट निकालो तो आप बोल देते हैं भैया कि इसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट, नेगेटिव क्वांटिटी का रूट नहीं निकलता है ना। तो इसके बेस पर इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। उस कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये नेगेटिव क्वांटिटी का रूट कैसे निकालते हैं और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये समझेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी, एक वर्ड इन्होंने यूज कर रखा है आई। आई स्टैंड फॉर आयोटा। आई स्टैंड फॉर आयोटा, लिखते जा रहे साथ के साथ, ठीक है। आई स्टैंड फॉर आयोटा, ठीक है जी। अब जो ये आयोटा है, इस आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 का रूट। -1 का रूट, आयोटा की जो वैल्यू लेते हैं हम होती है -1 का रूट, ठीक है। इसी हिसाब से अगर मैं कहूँ जी आयोटा स्केयर की वैल्यू अगर मैं देखूं, ठीक है, तो वो होगी, इनका स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा -1। इसकी वैल्यू हमें पुट करनी होती है तो मैं इसको बता रहा हूँ। एक होता है हमारा आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा स्केयर की वैल्यू ये -1 थी, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। आइटा की पावर 4 देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आइटा स्केयर इंटू आइटा स्केयर -1 इंटू -1 माइनस माइनस +1। मेरी बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। जनरली ये जो आयोटा हमारा जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, उस क्वेश्चन को सोल्व करने में इस बात का ध्यान रखना कि पूरे के पूरे बुक में आयोटा की जगह पे आयोटा रिप्लेस होगा। ये बस बता दिया पहले कि आयोटा की वैल्यू -1 का रूट लेने वाले हैं, बट ये कहीं पे भी आयोटा होगा उसको मैं -1 के रूट से रिप्लेस नहीं करने जा रहा हूँ। ज्यादातर जहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे आयोटा की पावर 1 की जगह पे आयोटा की पावर 1 ही लिखा जाएगा, और जो आइटा की पावर 1 को छोड़ के कोई भी पावर आएगी उसको ऐसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। आइटा स्क्वायर को -1 से, आइटा क्यूब हमेशा माइनस आइटा से रिप्लेस हो जाएगा, आइटा की पावर 4 1 से रिप्लेस हो जाएगी। समझ में आ गया। अच्छा, जनरल में आइटा की पावर मान लो 5 निकालना है तो उसको मैं लिखूंगा आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 1। अब आइटा की पावर 4 तो 1 था, 1 इंटू आइटा कितना हो जाएगा, आयोटा। आयोटा की पावर 6 निकालना है तो जो भी पावर की आयोटा की जिस भी पावर की वैल्यू मुझे निकालनी होती है, इस बात का भी ध्यान देना, मैं उससे इमीडिएट पहले जो 4 का मल्टीपल आता है वो चेक करता हूँ कौन सा है। तो जैसे इससे इमीडिएट पहले आ रहा है 4, आयोटा की ये 6 है ना, इससे इमीडिएट पहले कौन सा 4 का मल्टीपल आ रहा है, 4। तो मैं हमेशा उसी से ब्रेक करता हूँ। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि भैया इमीडिएट पहले 4 के ही मल्टीपल से क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि 4 आयटा की कोई भी 4 की पावर 4 का मल्टीपल आ जाए, अगर आयटा की पावर में कभी भी 4 का मल्टीपल आ जाए तो उसका आंसर 1 आता है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई। तो 4 का मल्टीपल कोई भी होता है आयटा का तो उसका आंसर कितना आता है, 1। अब आप कहोगे सर ये कैसे, देखो आयटा की पावर 4 तो 1 आते ही आपको दिख ही गया। अब मैंने लिख लिया आयटा की पावर मान लो 12 लिख लिया, तो अब उसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर 3, 4 3 या 12, तो 1 की पावर 3 कितना हो गया, 1 हो गया। क्या बात समझ में आ गई। कुछ भी लिख लो, आयटा की पावर 20, इसको 4 के मल्टीपल से ब्रेक कर दो, 4 इंटू, तो 1 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरी बात ओके, क्लियर।
तो 4 का मल्टीपल, अब मैंने क्या बोला, किसी की पावर निकालने के लिए आइटा के बाद 22 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इमीडिएट पहले कौन सा आता है, 4 का मल्टीपल 20 इंटू आइटा स्केयर। अब आइटा की पावर 20 तो ये तो 1 हो जाएगा, और आइटा स्केयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, आंसर आ जाएगा माइनस का। और यहाँ पे जो आइटा की 20 को मैंने 1 लिखा है, तो स्टैंडर्ड कैसे लिखते हैं, 4 का मल्टीपल 1 आंसर होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैं सबकी वैल्यू निकालूंगा, जैसे ये आ गया तो यहाँ पे 1 इंटू -1, ये हो गया -1। आइटा की पावर 7 लिखना है, तो आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर क्यूब 1, आइटा की क्यूब का मतलब कितना देगा, माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा, और 1 इंटू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। मेरी बात समझ में आ गई, किसी की वैल्यू निकालनी है, अगर तो आइटा की पावर में 4 का मल्टीपल हुआ तो आंसर 1 आ जाएगा, अगर 4 का मल्टीपल ना हुआ तो आपने क्या करना है, तो आपको मैंने बता ही रखा है कि जो भी 4 का मल्टीपल नहीं होगा उससे इमीडिएट पहले देख लो 4 का मल्टीपल कौन सा है, उससे ब्रेक कर दो। तो इससे पहले क्या था 20, तो आइटा की 20 इंटू आइटा स्केयर बैलेंस करके तो 22 ही आ रहा है, दोनों की वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। अब जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और जेड क्या, जेड को हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, ए प्लस आयोटा बी लिखा, तो इसमें एक वर्ड होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे कि देखो राइट साइड देखोगे तो ना दो टर्म है इसके अंदर, एक तो वो टर्म है जिसके साथ आयोटा है, एक जोन सा एक वो वाली टर्म है जिसके साथ आयोटा नहीं है। तो जिस टर्म के साथ आयोटा नहीं होता वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, मतलब ए। और एक होता है हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, वो क्या होता है, आयोटा के साथ वाला नंबर विद साइन। आयोटा नहीं काउंट करना इमेजिनरी पार्ट में, आयोटा वाली टर्म जो होती है वो इमेजिनरी पार्ट देती है, और आयोटा का साथ वाला नंबर विद साइन, स्पेशल बोल रहा हूं, प्लस का बी, ये प्लस का ए आ गया, ये प्लस का बी हो गया। एग्जाम्पल भी दे देते हैं, एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने कहा जी -3 माइनस आयोटा 4, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स जो ये ए प्लस आइटा बी की फॉर्म होती है ना, इसको हम बोलते हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है। अच्छा, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसा मैं अगर आपसे पूछूंगी भाई रियल, इसको जेड लेट कर लेते हैं, अगर मैं कहूँ जी रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, -3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, -2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, 100% आ गई है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप देख सकते हो आराम से, क्लियर है। पावर ब्रेक भी करनी आती है आपको। इसमें एक और चीज क्या होता है, एक वर्ड होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। ठीक है जी। तो मान लेता हूं मैंने कहा जी एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 प्लस आयोटा 4 है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। तो पहले समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो देखो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इस जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। अब इसको समझते कैसे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कट करके 1 आ जाएगा। समझ में आ गई। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z, क्योंकि z को 1/z से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो कोई भी नंबर, जैसे अगर मैं वैसे नंबरों में बात करूं तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2,
3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 1/3, ठीक है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 2। समझ में आ रही है आपको? तो ये होगी बात। तो मैं अगर कहूँ जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, जेड इज 1/z। तो ये 1/z करा, 1/3 प्लस आयोटा 4 आया, इसको कर देंगे हम रैशनलाइज। इसको हम क्या कर देंगे रैशनलाइज। वो रैशनलाइज क्यों करा है, जैसे कभी आप देखते होंगे हम सोल्विंग के अंदर रूट वाली टर्म को डिनोमिनेटर में नहीं रखते ज्यादातर। सोल्विंग जब हम करते हैं तुमने देखा वो रूट वाली टर्म्स को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते। इसी तरीके से अगर हमें सोल्विंग करनी है तो हम कोशिश करते हैं कि आयोटा वाली जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में ना रहे। तो इसके लिए हमने क्या करा, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था वो 1/z आ गया, ये 3 प्लस आयोटा 4 आ गया। अब इसको मैंने कर दिया रैशनलाइज। तो अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस आयोटा 4 रह गया, और इधर a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ठीक है। ये 3 माइनस आयोटा 4, 3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर, और 4 का स्केयर 16। ये आ गया 3 माइनस आयोटा 4, यह आ जाएगा 9। आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। तो ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा 4, इस ये हमारा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 16 प्लस 9 25। तो ये जो 25 है ये ऊपर दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा 3/25 और माइनस आयोटा 4/25। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आ गया? किसका हो गया? अब ये न्यूमरेटर में आ गया ना, बेसिकली हमारे को आंसर a प्लस आइटा b की फॉर्म में सिंप्लीफाई करना होता है मैक्सिमम टाइम्स। तो ए तुम्हारा इसमें रियल पार्ट क्या आ गया 3/25, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आ गया -4/25। तो अब a प्लस आइटा की b की फॉर्म में आपने सोल्व कर लिया इसको। ओके है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा बेसिक पहली एक्सरसाइज का, ठीक है। तो अच्छा, इसमें और भी वजह चीजें हो सकती है, जैसे अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, जैसे मैं कहूँ जी x प्लस आयोटा वाई इक्वल है 3 प्लस आयोटा 4 के बराबर, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो आप क्या कर सकते हो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देना, x की वैल्यू 3 और इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है प्लस का y, और राइट साइड कितना है प्लस का 4। तो अगर दो नंबर इक्वल हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। इसमें एक और टर्म यूज करी जाती है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक होता है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या होते हैं, इसके एग्जांपल लेता हूँ। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, या हम कह सकते हैं उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया 4, मैंने एग्जांपल क्या दे दिया 4। अब 4 का जो रियल पार्ट है वो तो 4 है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके साथ अगर मैंने 4 लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि इसके साथ जो आयोटा वाली टर्म है वो 0 है। ये 4 का मतलब 4 प्लस 0 आयोटा। बट अगर मैं कहूँ जी ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, मींस आयोटा वाली टर्म नहीं होती, या कहते हैं उनके साथ उस नंबर का 0 आयोटा होता है। क्लियर कट समझ में आ गई ये बात? ऐसे ही हमारा एक होता है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जांपल क्या आएगा, जैसे जिसमें आयोटा वाली टर्म होती है सिर्फ,
इसका रियल पार्ट 0 होता है हमेशा। 0+3 आयोटा, 0+9 आयोटा, -3 आयोटा, -7 आयोटा, मतलब सब में देखोगे तो रियल पार्ट 0 होगा। तो ये था हमारा बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें एक वर्ड होता है आर्गन्ड प्लेन। ये भी देख सकते हो आप, ये बेसिकली क्या चीज होती है। इस आर्गन प्लेन के अंदर अगर आप देखते हो, तुम्हें याद होगा जब तुम कोई कोऑर्डिनेट लिखते थे, कोऑर्डिनेट 3,4 5,6, आप एक्स एक्सिस बनाते थे, वाई एक्सिस बनाते थे, 1 1 2 3 1,3 ऐसे लिखते थे ना, है ना। इस प्लेन को क्या बोलते थे? कार्टेशियन प्लेन बोलते थे इसको। इसको क्या बोलते थे? कार्टेशियन प्लेन, जिसमें हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से हम लेते थे। इसी तरीके से एक आर्गेंड प्लेन होता है। ये जो आर्गेंड प्लेन होता है, इस आर्गेंड प्लेन के अंदर हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को पोजीशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पोजीशन करते हैं? जैसे कि मान लेते हैं मैंने लिखा 3+i4, इसको इस प्लेन पे दिखाओ, आर्गेंड प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के काम आते हैं। तो जो एक्स एक्सिस होती है उसके लोग में लिखता हूँ रियल पार्ट, रियल पार्ट। और जो वाई एक्सिस होती है इसमें मैं लिखता हूँ इमेजिनरी पार्ट। है ना। अब मान लेते हैं इसका रियल पार्ट कितना है? 3। तो 1 2 3 ये आ गया मेरा रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है? +4। 1 2 3 ये आ गया +4। ये कितना आ गया? +4। अब +3 और +4 को यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो ये जो पॉइंट हो गया ये आ जाएगा 3+i4। समझ में आ गई? ऐसे मैं कहूँ तुम्हें -3 -i4, तो -3 रियल पार्ट, -1 -2 -3 रियल पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेजनरी पार्ट। ये कितना है? -4 इमेजनरी पार्ट। तो -1 -2 -3 -4, -3, -4 आ गया ये वाला पार्ट। ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये था हमारा आर्गेंड प्लेन के बारे में। अगर कोई आ जाए भाई आर्गेंड प्लेन जो है वो क्या काम करता है, जैसे कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट शो होते थे, इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्गेंड प्लेन का यूज करते हैं। ये था हमारा बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का।